आगे हम करेंगे तीसरा आशय स्पष्ट करो। हाँ जी, तीसरा आशय स्पष्ट करो। तीसरा है, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। इनको अपने लाए, हाँ, इनको अपने साथ लाए, लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। तो इस पंक्ति से क्या प्रतीत होता है बेटा? आप लोग पूजा करते हो तो आप नास्तिक हो कि आस्तिक हो? आस्तिक हुए ना। और जो पूजा नहीं करते, पाठ पूजा नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, वो नास्तिक होते हैं। तो बेटे जो लेखिका थी ना बचेंद्री पाल, तो उसको भी पूजा में विश्वास था। जब वह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो उस समय सबसे पहले किसको याद किया था? हनुमान को याद किया था। भगवान हनुमान जी को याद किया था उसने, और दुर्गा की चालीसा निकाली थी, दुर्गा को याद किया था। यानी माता वैष्णो देवी की भी भक्ति। कौन? लेखिका। ठीक है। तो लेखिका ने बच्चों इन पंक्तियों के द्वारा जो लेखिका ने ये स्पष्ट किया है कि एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले फावड़े से बर्फ खोदी। फावड़ा क्या होता है बेटा? जो बर्फ में बर्फ खुदाई के बाद बर्फ को हटाया जाता है। ठीक है। फावड़े से बर्फ खोदी और अपने खड़े रहने का स्थान बनाया, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि वहाँ पर खड़े रहने की भी कोई जगह नहीं होती, तो उसने थोड़ी सी जगह खोदकर बर्फ़ को हटाकर खड़ी हुई, स्थिर रही, फिर झुककर घुटनों के बल बैठी और सागर माथा के ताज का चुंबन किया। यानी उसकी चोटी के ऊपरी सिरे का को चूमा। या एवरेस्ट को सागर माता किसे कहते हैं? एवरेस्ट को ना, सागर माता तो नेपाली में कहते हैं, है ना। तो एवरेस्ट को चूमा उसने, और फिर वहीं बैठकर उसने छोटी सी पूजा भी की, ध्यान भी लगाया भगवान में। और फिर उसके बाद प्रभु को उन्होंने एवरेस्ट पर सकुशल पहुंचाने के लिए अपना धन्यवाद भी दिया कि वह सकुशल पहुंच गई। और थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकालकर लाए, अपने साथ में लाल कपड़ा लेकर आई थी, उसमें उसने प्रभु का ध्यान करते हुए उसे बर्फ में दबा दिया। तो लेखिका के लिए यह अत्यंत गौरव और आनंद का क्षण था बच्चों। उन्हें अपने पूज्य माता पिता का स्मरण हुआ, जिनके आशीर्वाद और प्रेरणा से लेखिका बचेंद्री पाल ने अपने जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य प्राप्त किया था। उसका लक्ष्य क्या था? एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना, जिस पर बड़े बड़े पुरुष भी नहीं पहुंच पाए थे। तेंजिंग पहले पहुंचे थे, महिला में पहले सबसे पहली भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच पाई थी, और अपने लक्ष्य को इसने पूरा किया। और वहां जाकर भी उसने भगवान की अर्चना पूजा की, भगवान को हमेशा अपने साथ रखा। यानी इन बातों से प्रतीत होता है, इन पंक्तियों से प्रतीत होता है कि वह लेखिका आस्तिक थी और भगवान में विश्वास करती थी। यानी प्रभु की हर उद्देश्य से, प्रभु के हर संकेत से वह सारा कार्य करती थी, और उसकी इच्छा का पूर्ण भी वह प्रभु को ही देती हैं। ठीक है। तो बेटा आज ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं, वो भी हमने करवाने हैं। वो आपको ऑडियो को थ्रू करवाएंगे बेटा। ठीक है। और कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं, उसके बाद आपके यूनिट टेस्ट प्रारंभ हो जाएंगे, फिर आपकी वो भी रिवीजन करवानी है। तो ठीक है बेटा, तो धन्यवाद।